वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल क्यूसी इंजीनियर चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात काटेंगे प्लेट लोड टेस्ट कैसे और किस कोडल प्रोविजन के अंदर किया जाता है। इस पर हम आपको साइट पर प्रैक्टिकल करके समझाएंगे, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्लेट लोड टेस्ट PLT, जो इस कोड 1888 के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल बेरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट निकलने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट फील्ड में डायरेक्ट सॉइल पर प्लेट रखकर किया जाता है। मैं इसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको। स्मॉल डायमंड प्लेट लोड टेस्ट का पर्पस क्यों किया जाता है? 1. सेफ बेरिंग कैपेसिटी SBC निकलने के लिए फाउंडेशन कितना लोड सेफली ले सकता है, ये चेक करने के लिए। 2. सेटलमेंट कैलकुलेशन के लिए दिए गए लोड पर सॉइल कितना बैठती है, सेटल होती है, ये पता करने के लिए। 3. फाउंडेशन डिजाइन के लिए डाटा प्रोवाइड करना, स्पेशली शैलो फाउंडेशंस फुटिंग्स डिजाइन करते वक्त किया जाता है। 4. सॉइल के एक्चुअल फील्ड बिहेवियर का टेस्ट लैब टेस्ट्स के कंपैरिजन में ये टेस्ट रियल ग्राउंड पर कैसा होता है। फ्लैट आइए हम आपको साइट पर प्रैक्टिकल करके बढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्मॉल डायमंड सबसे पहले इक्विपमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं? 1. Mild steel plate, generally 300 mm to 750 mm diameter circular या square plate होता है। 2. Hydraulic jack, लोड अप्लाई करने के लिए। 3. लोड सेल, लोड मेजर करने के लिए। 4. डायल गेजर्स, सेटलमेंट मेजर करने के लिए। 5. डॉटम बार, डायल गेजर्स को सपोर्ट देने के लिए। स्मॉल डायमंड टेस्ट कैसे किया जाता है? चलिए साइट पर किए गए वीडियो से आपको समझते हैं। 1. टेस्ट पिट कैसे बनाया जाता है? पिट सॉइल की फाउंडेशन डेप्थ तक यानी फाउंडेशन बॉटम तक खोदा जाता है, जनरली 1.5 मीटर्स टू 2.0 मीटर्स डेप्थ। पिट का साइज प्लेट से कम 5 टाइम्स ज्यादा होता है। प्लेट लगाने से पहले सरफेस को सैंड मैक्सिमम 5 मिलीमीटर थिकनेस तक बिछाकर सरफेस को लेवल कर लेना चाहिए। उसके बाद प्लेट को लेवल ग्राउंड पर रखा जाता है और स्प्राइट लेवल से चेक किया जाता है। प्लेट को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सेट किया जाता है। 2. लोड एप्लीकेशन सिस्टम सेट करना। प्लेट के ऊपर हाइड्रोलिक जैक रखा जाता है। जैक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सिस्टम जैसे हेवी ट्रस, बीम्स, लोडेड ट्रक, कैंटलेज ब्लॉक्स रखा जाता है। रिक्वायर्ड लोड से दुगुना वेट होने चाहिए ताकि जैक प्रेस कर सके। 3. लोड अप्लाई करना। लोड इंक्रीमेंट्स में दिया जाता है, जैसे 1/5 ऑफ एस्टिमेटेड अल्टीमेट लोड, जो हम कैलकुलेशन शीट में आगे बताएंगे कि कैसे निकला जाता है। हर लोड स्टेप पर सेटलमेंट नोट किया जाता है। जब तक सेटलमेंट स्टेबलाइज ना हो जाए, मतलब सेटलमेंट स्टॉप नहीं हो जाए, अगला लोड स्टेप अप्लाई नहीं किया जाता। 4. टेस्ट कंटिन्यू करना। लोड बढ़ाकर प्लेट को फेलियर तक ले जाया जाता है या फिर डबल ऑफ डिजाइन लोड तक। हर स्टेज पर लोड vs सेटलमेंट रिकॉर्ड कराते रहना है। 5. अनलोड करना। अंत में लोड रिमूव किया जाता है और रीबाउंड सॉइल का वापस उठना नोट किया जाता है। सेटलमेंट कुछ इस तरह से लोड कंप्लीट के बाद हमें प्राप्त होता है और रिजल्ट्स इस पर कैलकुलेशन ये हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, यदि आपको ये फॉर्मेट चाहिए से कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस भेजो, मैं मेल कर दूंगा। आई थिंक आपको जरूर समझ आ गया होगा कि PLT टेस्ट कैसे किया जाता है। उंगली से दाहिनी और इशारा सिंपल शब्दों में बोले प्लेट लोड टेस्ट एक प्रैक्टिकल फील्ड टेस्ट है, जिसमें एक हैवी स्टील प्लेट को सॉइल पर लोड करके देखा जाता है कि सॉइल कितना लोड सेफली ले सकती है और कितना सेटल करती है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टेस्ट, और किसी भी भाई को ये टेस्ट फॉर्मेट चाहिए ईमेल भेजना, मैं मेल कर दूंगा। फ्रेंड्स, सिविल क्यूसी इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे नेक्स्ट कोई टेस्ट का वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।